वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हब्स फ्रेंड। कनिष्ठ सहायक 2026 10 मई को जो एग्जाम होना है उसके लिए हम पीवाई की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने हिंदी को देखा, फिर उसके बाद उत्तराखंड में आ गए थे। उत्तराखंड के अंतर्गत ही हमने उत्तराखंड ज्योग्राफी को देखा, फिर उसके बाद उत्तराखंड हिस्ट्री को देखा। आज हमारी संबोधन हिस्ट्री, ठीक है। इसके साथ ही हमारे अन्य फिर स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। हिंदी के अंतर्गत भी हमने हिंदी जब हिंदी की ग्रामर को कंप्लीट किया था, हिंदी का फिर साहित्य वाला पार्ट जो उसका लिटरेचर वाला पार्ट है उसको भी कंप्लीट। तो जो नए साथी हैं आप लोग जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, मैंने थ्योरी वाला सेगमेंट ही बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है यार, आप लोग वहां जाकर देख सकते हैं। ठीक हो गया, तो स्टार्ट करते हैं आज, ठीक है। आज हिस्ट्री वाला पार्ट भी समाप्त हो जाएगा, तो फिर उसके बाद हम देखेंगे अन्य चीजें उत्तराखंड से संबंधित, ठीक है। इतने अच्छे से आप लोगों को मैं पीवाई को प्रैक्टिस करा दूंगा। देखिए, हिस्ट्री के ही हमारी लगभग 400-500 के क्वेश्चन हो जाते हैं उत्तराखंड हिस्ट्री के। उससे हमने उत्तराखंड की ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं यार, इतने बहुत क्वेश्चन होते हैं। अब हम खाली इतने क्वेश्चनों को रट थोड़ी नहीं, इनसे संबंधित अन्य फैक्ट भी तो हमें पता है और कोरिलेट कर रहे हैं, हम एलिमिनेट कर रहे हैं, तो उससे भी चीजें बहुत काफी कुछ आ जाता है, ठीक है। तो हम करते रहेंगे, आप लोगों को जो समझ में नहीं आएगा मेरे से पूछ सकते हैं पर्टिकुलरली, ठीक है। पर्टिकुलर टॉपिक को देखते हैं। आज का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 1 सितंबर 1994 को खटीमा कांड में शहीद हुआ था या शहीद हुए थे, ठीक है। देखिए, हमने इससे पहले भी देखे थे खटीमा कांड वगैरह। इसमें भगवान सिंह शिरोला जी थे, भुवन सिंह थे, ये रविंद्र रावत नहीं थे, प्रताप सिंह भी थे, ठीक है। इसमें हो जाएगा 1 to 4, तो 1 to 4 वाला जो हो जाएगा हमारा 1 to 4 ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सुमेलित करने को बोल रहा है प्राचीन स्थलों को। देखिए, योगेश्वर, देखिए ऐसे क्वेश्चनों में क्या होता है ना, सपोज आप लोगों को चीज समझ में नहीं आ रही है पहले, तो इसमें क्या करना है, जैसे कालू का डंडा हर किसी को पता है लेंस डाउन है, तो इसको हम कर देंगे सी का फर्स्ट। अब देखिए, इसमें सी का फर्स्ट किसी में है, सी का फर्स्ट एक ही ऑप्शन में है, तो अपने आप ही ये ऑप्शन ए एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, इसके हिसाब से हमारा फिर पुनार रुद्रपुरी आपको बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद योगेश्वर जागेश्वर हो गया, ठीक। फिर बचा हमारा क्या, गोथला, तो ये हो जाएगा गोपेश्वर, ठीक है। इस प्रकार से एलिमिनेट करना होता है। देखिए, एक चीज हमेशा याद रखना कि 100% किसी को नहीं आता है पेपर, लगभग लगभग 50% ही आता है। उसके बाद ऐसे एलिमिनेट करके ही चीजें की जाती हैं। एग्जाम निकालने का यही मतलब होता है, मतलब कि जो एप्टीट्यूड बोलते हैं ना, एग्जाम निकालने का जो एटीट्यूड डेवलप करना होता है, तो इस प्रकार से ही करना होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी सूची को सुमेलित करना है और इन कूटों को सही चढ़ा। देखिए, जैसे सबसे पहले एक नर नारायण मंदिर, देखिए नर और नारायण पर्वत के बीच में कौन है, बद्रीनाथ, तो नर नारायण आश्रम कहाँ हो जाएगा, बद्रीनाथ। तो ए का फोर्थ देखिए, किसी किसी में है ए का फोर्थ, अपने आप ही देखिए ए का फोर्थ पहले वाले में आ गया ए का फोर्थ, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अब अन्य को भी देख लेते हैं, जैसे बासुकी होता है, बासुकी नाग, हम बोलते हैं कि बासुकी नाग से समुद्र मंथन किया था, तो ये क्या हो गया, समुद्र मंथन, ठीक हो गया। फिर उसके बाद उलूपी किसको बोलते हैं, अर्जुन को बोलते हैं, तो इसका बी का फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद कालिया, एक ही बचा, तो कालिया क्या होगा, सेम मुकेम, ठीक है। सेम मुकेम हम अंदर भी हम देखते हैं, ठीक है। इस प्रकार से एलिमिनेट करने को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 460वां क्वेश्चन हमारा, अद्वैत आश्रम मायावती का संबंध निम्नलिखित किस, अब ऐसो में होता है, हमें पता है तो है, नहीं है तो नहीं है, यहाँ पर एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा लोहाघाट, ये पता ही होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 161 देखते हैं। प्रसिद्ध कवि लोकरत्न पंत को किसने गुमानी पंत का नाम देगा। देखिए, ये राजा गुमान सिंह थे ना, ये गुमान सिंह के दरबार में रहा करते थे, काशीपुर की बात है, तो यहाँ पर इनको गुमानी पंत उनने ही नाम दिया था, ठीक है। 461। अब क्वेश्चन नंबर 59 वाला देख लिया, हम इधर आ जाते हैं 461 के बाद 62 में आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अलकापुरी का प्राचीन नाम है, अलकापुरी, निम्नलिखित में से अलकापुरी प्राचीन नाम है, ये चमोली हो गया हमारा। अलकापुरी असली में बोलते थे फूलों की घाटी को, ठीक है। अलकापुरी बाग भी है एक, ठीक है, जहां से हमारे सतोपंथ वगैरह से हमारी अलकनंदा निकल के आती है। सब मैंने डिटेल में ये चीजें पढ़ा रखी है, ठीक है। उत्तराखंड में रेणी गांव नाम जाना जाता है, ये किसके लिए जाना जाता है, चिपको आंदोलन, ठीक है, गौरा देवी वाला बहुत फेमस है, ठीक है। 63 के बाद हम आ जाते हैं, उत्तराखंड के गांधी के नाम से किसको जाना जाता है, इंद्रमणि बड़ौनी, ठीक है। काफी रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन सी। देखिए, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, रिपीटेड क्वेश्चन होगा तो उसको छोड़ने वाली बात नहीं है, उसको भी दिखे, उससे वो परमानेंट याद हो जाता है, ठीक है। गढ़वाल समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष हुआ, इसमें बहुत ही कंफ्यूज होता है। देखिए, गढ़वाल समाचार पत्र की बात होगी तो हमारा 1902 होगा, अगर गढ़वाली होगा तो 1905 होगा, ठीक है। इतना ध्यान में रखना, ठीक है। गढ़वाली, इसके इसमें कौन है, गिरिजा दत्त नैथानी हमारे, देखिए इसमें कौन है, गिरिजा दत्त
नैथानी, और उसमें विशंबरदत्त चंचौला, इतना ध्यान रखना, ठीक है। वैसे दोनों दोनों में है, बट मेनली इसमें गिरिजादत्त नैथानी को माना जाता है, उसमें विशंबरदत्त चंचौला को माना जाता है 1905 वाली में गढ़वाली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? जिम कार्बेट राजनीतिज्ञ, बीडी पांडे इतिहासकार, एटकिंसन कलाकार, और एटकिंसन कलाकार, मोहन उप्रेती अभियंता, इसमें से सही युग्म बताना है। तो हमें बीडी पांडे इतिहासकार हुए, कुमाऊं का इतिहास लिखा हुआ है इनने, ठीक है। नेक्स्ट सही वाला युग्म बताना है ना, तो बीडी पांडे हो जाएंगे हमारे 467 में चले जाएंगे। टिंचरी माई के नाम से उत्तराखंड में विख्यात है, दीपा नौटियाल को बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा, दीपा नौटियाल। देखिए ये टिंचरी माई इनको क्यों बोलते थे ना, ये टिंचरी माई क्या, गढ़वाल में एक टिंचरी शराब बनती थी जो इलीगल टाइप थी, तो वहां पर सब लोग बड़ा कबाड़ करके रखते थे उसको, पी खा के दूसरा तीसरा, तो इनने इसका विरोध किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1939 में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर हुई थी? टिहरी राज्य प्रजामंडल, देखिए किसके लिए बना था? टिहरी में जो राजशाही थी, मोनार्की सिस्टम था, उसके विरोध के लिए बना था, तो ये बना था देहरादून में, ठीक है, 1939 में, 23 मई 1939 में देहरादून में बना था, ठीक है। सिरदेव सुमन इसके हेड, मतलब सिरदेव सुमन ने इसके मुख्य आदमी थे, मेन आदमी थे इसके, ठीक है। श्री गुरु राम राय जी का देहरादून में आगमन कब हुआ? देखिए इनका देहरादून में आगमन हुआ था 1676 में, ठीक है, फतेहपति शाह के समय में हुआ था इनका, ठीक है। फतेहपति शाह ने इनको गांव भी दान दिया था, चामाशारी, खुड़बड़ा और राजपुर करके, ठीक है, 3 गांव दान दिए थे, ठीक। इसमें से ऑप्शन इसका डी कोई नहीं हो जाएगा। प्रेम सभा की स्थापना किसने की थी? गोविंद वल्लभ पंत ने की थी। प्रेम सभा की स्थापना काशीपुर में की थी, ठीक है, इतना ध्यान रखना। नेक्स्ट 470 के बाद 471, चक्राता में सैनिक छावनी की स्थापना कब हुई? देखिए अब ये फैक्ट है, ये याद होगा तो होगा, नहीं होगा तो फिर ये ऐसे छोड़ देने हुए, ठीक है, ये इसमें एलिमिनेशन नहीं कर सकते। तो 404, या आपको दूसरे वाले ऑप्शनों का पता हो कि हाँ यार इस साल तो नहीं था, इस साल तो नहीं था, ये वाला होगा करके, ठीक है। तो ये 1866 में था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टिहरी की स्थापना किसने की थी? टिहरी की स्थापना सुदर्शन शाह हुआ। सुदर्शन शाह इनके अंग्रेजों की हेल्प, मतलब वहाँ सुदर्शन शाह ने सोचा था कि मैं अंग्रेजों से बोलूंगा कि यहाँ से इनको भगाओ गोरखों को, तो यहाँ का राजा बन जाऊंगा, और उसको अंग्रेजों को बड़े बड़े वादे किए, अंग्रेजों की बड़े बड़े वादे निभाने पाया, तो क्योंकि इसके बाद तो खुद ही कंगाल था, इसके बाद कुछ नहीं था, ये इधर उधर हरिद्वार वगैरह जाके निर्वासित जीवन जी रहा था खुद ही, तो इसको अंग्रेजों को कुछ मिला नहीं इससे, तो अंग्रेजों ने इसको खुद ही एक गधेरे में फेंक दिया उधर, और अपना कब्जा कर लिया, ठीक है। एक छोटा सा टिहरी वाला इलाका इसको दे दिया, ठीक। मैंने थ्योरी में बहुत डिटेल में ये चीजें पढ़ा रखी है। उत्तराखंड में फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन हुआ, ये हुआ था 13 अप्रैल 1961 को, ठीक है। 1921, हाँ, 61 नहीं, वो मुंह से निकल गया, मेरे मुंह से निकल गया, मेरे से गलती होगी वाला हो गया, ठीक है। तो देखिए फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का मतलब क्या हुआ ना, ये फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का मतलब ये हुआ कि ये जो फॉरेस्ट है इसमें नरेंद्र शाह का शासन है इस टाइम में, तो इसके बाद फिर तिलाड़ी कांड भी होता है, तभी तो होता है विरोध में। ये लोग क्या बोलते हैं कि जो आप लोगों की जो खेती करने वाली जमीन भी है उसको भी हम फॉरेस्ट में शामिल करेंगे बोलते हैं, ठीक है, फॉरेस्ट वाली जमीन में शामिल करेंगे, तो उसके लिए कमेटी बनाई थी इन लोगों ने, उसमें रिकमेंडेशन दिए थे ये सारे, तो इसका विरोध हुआ, बाद में फिर तिलाड़ी कांड भी होता है 30 मई 1930 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, और इसमें फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी को ध्यान रखना होगा, ठीक है। 13 अप्रैल 1921 को किसे कुमाऊं केसरी के नाम से जाना जाता है? बीडी पांडे जी को बोला जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, पूर्व में कालो का डांडा नाम से प्रसिद्ध है, लैंसडाउन को बोलते थे, कालो का डांडा, ठीक है, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब कालो का डांडा, लैंसडाउन, फिर यशवंत सिंह बोलते हैं आज के टाइम, फिर इसका नाम बदल गया, कालो का डांडा मतलब काला पहाड़ होता है, सभी को पता है। देहरादून श्रीदेव सुमन के बचपन का नाम क्या था? इनका नाम था श्रीदत्त बड़ौनी, बड़ौनी जी थे, ठीक, इतना ध्यान रखिएगा। 476 के बाद हम चले जाते हैं 477 में, क्वेश्चन नंबर 477, निम्नलिखित में से कौन काली कुमाऊं का शेर कहा जाता है? ये हर्षदेव ओली जी हो गए, इनको कुमाऊं का चाणक्य भी बोलते हैं, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, नील दर्पण के लेखक कौन है? दीन बंधु मित्र, ऑप्शन डी, मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन इसने यहाँ डाल दिया है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है नील दर्पण।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं टाइप का था, गिरदा गिरीश चंद्र तिवारी जी हैं जो, का जन्म हुआ था। देखिए अब ये भी इस टाइप के भी फैक्ट हैं, ये भी याद है तो है, नहीं है तो नहीं है, ठीक है। इनका 10 दिसंबर 1945 को हुआ था, ठीक है, 10 सितंबर 1945 को, ऑप्शन सी ये वाला इनका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, गढ़वाल के प्रमुख समाचार पत्र, गढ़वाल समाचार पत्र मासिक का प्रथम प्रकाशन कब हुआ था बोला, तो प्रथम प्रकाशन मैंने जो बोला था कि गढ़वाल का क्या हुआ था 1902 में, इसमें गिरिजादत्त नैथानी हो गए, और उसमें कौन है हमारे 1905 में, उसको बोलते हैं गढ़वाली, और इसमें विशंबर दत्त चंदोला, ठीक है, इतना ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुमानी पंथ का जन्म किस स्थान पर हुआ था, ये काशीपुर में हुआ था, ठीक है, यहाँ पर हुआ था इनका जन्म। फिर उसके बाद बस कार्यक्रम समाप्त आज का। तो इतने क्वेश्चन आशा करता हूँ समझ में आए होंगे। देखिए पीवाईक्यू करने का मतलब ये तो बुक में भी दिए होंगे, अब हम इन चीजों को देख रहे हैं ना, हमें कैसे करने हैं एलिमिनेट, कैसे क्या करना है, बार से हमारे क्वेश्चन बनते हैं, तो इससे पता चल रहा है ना हमें। तो आप लोग जाएंगे थ्योरी में तो समझ बनेगी अच्छे से, ठीक है। इतना ही करते हैं फ्रेंड, बाय बाय, टेक केयर।